पाठ 18 छोटी का कमाल। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। तो जो समर सिंह थे ये हमारे पहले कैरेक्टर हैं और ये बहुत अकड़ते थे, मतलब बहुत जिद करते थे और बहुत ज़्यादा उसमें रहते थे, अकड़ में कि मैं इतना बड़ा हूँ। जिद करते थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और जो छोटी है ये हमारी दूसरी कविता में दो लोग हैं, एक है समर सिंह और एक है छोटी। तो जो समर सिंह है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वगैरह होंगे या बड़े हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकड़ते हैं, जिद करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि छोटी जो है वो बहुत ही छोटी है, छोटी कितनी छोटी। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ और जो छोटी है वो बहुत छोटी सी है और उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है ना। तो शुरू कैसे हो रहा है, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मतलब जैसे आपने देखा होगा पराठा जो होता है, जैसे हम पराठा खाते हैं ना, तो मतलब जो रोटी होती है उसमें कुछ भी फिलिंग वगैरह करते हैं। जैसे इसमें बताया कि आलू भर के वो पराठा बनाया हुआ है। तो वो जब समर सिंह कह रहे हैं कि मैं तो पराठा हूँ, मतलब मैं पूरा हैवी सा हूँ, मोटा सा हूँ, लेकिन जो छोटी है वो बिल्कुल पतली रोटी है, मतलब रोटी है और वो भी बहुत पतली रोटी है। तो मतलब मैं मोटा सा एक पराठा हूँ, बड़ा सा, जिससे पूरा आलू वगैरह उसमें भरा हुआ है। और जो छोटी है वो एक पतली सी रोटी है बस। ये ऐसे कुछ ब्लैक ब्लैक होते ना जब असले से सिक जाती है रोटी। उसके बाद आगे, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली। तो अब समर सिंह है जो वो बता रहे हैं कि मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ और तगड़ा, मतलब मैं बहुत अच्छा खाता पीता हूँ, तो मैं बहुत फिट भी हूँ। तो मैं लंबा भी हूँ, मैं मोटा भी हूँ और मैं बिल्कुल फिट भी हूँ। और जो छोटी है वो बिल्कुल पतली सी है और दुबली सी है, मतलब वो कुछ ज़्यादा खाती वगैरह नहीं है, तो वो फिट नहीं है और बहुत पतली सी है। और उसमें ऐसा लगता है कि उसमें बिल्कुल भी ना स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब कि हम उसको हाथ लगाएंगे ना तो वो गिर जाएगी। तो ऐसे बता रहे हैं जो समर सिंह है, तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटी की वो भी कर रहे हैं कि वो कुछ खाती नहीं है, बिल्कुल पतली दुबली सी है और पतली रोटी की तरह है बिल्कुल। आगे क्या बोल रहे हैं, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। तो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो मोटा पटसन एक पौधा होता है जिससे मोटी रस्सियाँ वगैरह बनती है या बैग वगैरह बनते हैं। पटसन को इंग्लिश में हम बोलते हैं जूट। आपने सुना होगा जूट के बैग्स होते हैं, है ना, और रस्सियाँ वगैरह होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है उसकी जो रस्सी होती है। तो वही कह रहे हैं कि समर सिंह अपने बारे में ये कह रहे हैं कि मैं मोटा पटसन का रस्सा, रस्सा होता है मतलब रस्सी होती है, छोटी होती है, पतली होती है। रस्सा जो होता है वो मोटा होता है। तो मतलब जूट का पहले ही मोटा है, ऊपर से रस्सा है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी चीज है कोई। पटसन जो है, जो जूट होता है, उसकी रस्सियां वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन समर सिंह कह रहे हैं कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रस्सा हूँ पटसन का, जूट का। और जो छोटी है वो कच्ची है, कच्ची मतलब बिल्कुल ऐसे टूट जाएगी कभी भी। और सुतली मतलब बहुत पतला सा धागा है। तो मैं तो हूँ पटसन मतलब जूट का रस्सा, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मोटा सा। और दूसरी तरफ जो छोटी है वो बहुत कच्चा सा धागा है कि किसी भी वक्त टूट जाएगी। लेकिन जब बैठे सीसॉ पर होश ठिकाने आए, तो अब ये सारी बातें बता के जब समर सिंह बोल रहे हैं कि मैं बहुत मोटा तगड़ा हूँ और मैं आलू का पराठा हूँ और मैं पटसन का रस्सा हूँ, अब होश ठिकाने आए मतलब अब जाके उनको पता चला। क्या पता चला, कैसे पता चला, वो सीसॉ पर बैठे। ठीक है, सीसॉ आपने देखा होगा, पार्क में जाते हो, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है कि ये दो सीट होती हैं दोनों तरफ और
ये अगर आप जो दो लोग बैठे हैं उनका वजन इक्वल है तो फिर अपने आप ऊपर नीचे करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक भारी है, दूसरा थोड़ा हल्का है, तो अपने आप क्या होगा, हल्के वाला ऊपर हो जाएगा और भारी वाला नीचे हो जाएगा। तो फिर भारी वाले को ऊपर अपने आप को धकेलना पड़ेगा, ग्राउंड को जमीन को टच करके पैरों से अपने आप को ऊपर करना पड़ेगा, तभी जाके ऊपर होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। क्योंकि छोटा वाला ही ऊपर रहेगा क्योंकि उसका वजन कम है। तो अब लेकिन जब बैठे सी सॉ पर, तो जब वो सी सॉ पर बैठे, इस पे बैठे, तब होश ठिकाने आए, मतलब तब जाके उनको पता चला। क्या पता चला देखते हैं। तब जाकर उनको पता चला, छोटी जा पहुंची चोटी पर, मतलब जो छोटी है वो चोटी पे, मतलब बिल्कुल ऊपर चली गई। जो छोटी है वो बिल्कुल ऊपर चली गई, चोटी पे मतलब बहुत ऊपर चली गई, जितनी ऊपर जा सकते थे सीसॉ में, तो वो चली गई ऊपर। समर सिंह चकराए। तो अब क्या था कि जैसे बैठे सीसॉ पर, तो छोटी तो बहुत पतली थी, छोटी थी सुतली की तरह, पतली दुबली कच्ची सुतली की तरह थी। तो जैसे ही बैठे, तो क्योंकि उसका वजन था, तो सीसॉ अचानक से ऊपर हो गया, कहाँ से, जहाँ पे छोटी बैठी थी। और क्योंकि जो समर सिंह थे वो बहुत मोटे थे, क्या क्या लिखा है, आलू भरे पराठे की तरह थे, लंबे मोटे तगड़े थे और पटसन के रस्से की तरह थे। तो जैसे ही बैठे वैसे धम से नीचे गिर गए जमीन पे, सीसॉ पे। तो जैसे ही बैठे, मतलब क्योंकि एकदम से जैसे गिरता है कोई, तो एकदम से ऐसे नहीं होता कि अरे अरे बाबा बचाओ कोई। तो वैसी ही चीज हुई कि जैसे ही बैठे वैसे जमीन पे धम करके गिरे, तो उनका सर चकरा गया कि अरे 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 ये क्या हो गया। इससे अच्छा तो वो ही उसका ही था, छोटी का ही, कि वो हल्की है इसलिए वो आराम से हवा में झूल रही है और मैं आके जमीन पे गिर गया। तो यही था इसका कि ये छोटी का कमाल था कि चाहे छोटी कितनी भी छोटी है और बिल्कुल पतली रोटी की तरह है, पतली दुबली है, कच्ची सुतली की तरह है, लेकिन सीसॉ पे मजे उसी के हैं। क्योंकि क्या है कि जब वो सीसॉ पर बैठेगी तो वो हमेशा ही हवा, अगर समर सिंह के साथ बैठ रही है वो, तो छोटी हमेशा ही हवा में जाएगी, मतलब हमेशा ही वो ऊपर ही जाएगा सीसॉ जहाँ पे वो बैठी है, क्योंकि वो पतली है, वो हल्की है। तो सीसॉ क्या होता है, जब कोई जैसे एक जगह कोई हल्का बैठा है, एक जगह भारी बैठा है, तो जो भारी वाला होगा वो अपने आप ही सीधा नीचे हो जाएगा, उसको अपने आप को ऊपर करना पड़ेगा पैरों से। लेकिन जो हल्का वाला है, जैसे इसमें छोटी है, तो छोटी अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। तो उसका कमाल है वो कि उसको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और वो आराम से झूला भी झूल रही है। तो ये हमने देखा इसमें। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। पहुंचेगा कौन चोटी पर। तो जैसे हमने इसमें देखा कि चोटी पर पहुंचने का मतलब है, ये जो हमारा सीसॉ है, यहाँ पे एक बैठता है, यहाँ पे एक बैठता है और ये ऐसे बना होता है जमीन पे, है ना। ये हमने घास बना दी थोड़ी। हाँ, तो ये हमने घास बना दी। तो ये यहाँ पे जमीन पे सीसॉ बना हुआ है। तो कौन पहुंचेगा चोटी पे, मतलब किस किस तरफ से ऊपर जाएगा सीसॉ। मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया। तो जो मोटा तगड़ा था समर सिंह, ये हमने देखा इसमें कविता में भी कि वो नीचे रह गए थे क्योंकि वो भारी थे, और पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई क्योंकि वो हल्की थी, इसलिए सीसॉ उसकी तरफ से ऊपर चला गया। अब हमसे पूछ रहे हैं बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रह जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 सीसॉ दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। सबसे ऊपर ये देखो, यहाँ पे ये है चूहे महाराज हैं, ये है चूहा, ये है चूहा और ये कौन है, ये है हाथी। तो जिसका वजन ज्यादा है वो नीचे जाएगा, जिसका वजन कम है वो ऊपर आएगा। तो हाथी और चूहे में से भारी कौन है, मोटा तगड़ा कौन है, चूहा है, नहीं हाथी है।
तो जब हाथी मोटा तगड़ा है तो वो रह जाएगा नीचे, क्योंकि ये नीचे वाली साइड है इसलिए हमने यहाँ पे नाम लिखा हाथी का। और क्योंकि ये ऊपर चला गया है तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे हमारा चूहा। तो चूहा चला जाएगा ऊपर क्योंकि वो पतला दुबला है हाथी से, और हाथी का वजन ज्यादा है और वो मोटा तगड़ा है, इसीलिए वो नीचे रह जाएगा। और कौन है, यहाँ पे है हमारे पास ये शेर, और ये है बिल्ली मौसी। तो अब हम यहाँ पे देखें कि छोटा कौन है, मोटा तगड़ा कौन है और पतली दुबली कौन है। तो शेर और बिल्ली, शेर एकदम भारी भरकम होता है, एकदम स्ट्रांग होता है। तो जब शेर है तो शेर यहाँ पे रह गया नीचे क्योंकि बड़ा भी होता है, और बिल्ली छोटी सी होती है इसलिए वो ऊपर चली गई सीसॉ पर जब वो बैठे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे लिखा हुआ है पहले हो तुम और उसके बाद तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी सहेली। तो ये तो आपको खुद करना है। अगर आपके दोस्त में से और आप में से अगर आप भारी हैं या फिर आप स्ट्रांग वाले हैं और आप मोटे तगड़े हैं तो आप कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे समर सिंह आए थे। तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया तुम, मतलब आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आप मोटे तगड़े हो, और यहाँ पे आ गई दोस्त या सहेली, ठीक है। और या फिर अगर उल्टा है कि आपके दोस्त या सहेली जो है वो आपसे भारी है तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो आपको अपने आप देखना है कि आपका जो दोस्त है वो आपसे मोटा तगड़ा है कि दुबला पतला है। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें लगाना है गोला, यानी सर्कल करना है। किस चीज पे करना है, सर्कल। समर सिंह बहुत अकड़ते थे, मतलब बहुत जिद करते थे, और ये होता था कि मतलब ऐसे होता है ना, अपने आप पे ऐसे बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं बहुत मोटा तगड़ा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है। तो ऐसे करते थे समर सिंह। इनमें से कौन कौन अकड़ेगा, तो मतलब हमें उन पे सर्कल लगाना है जो अकड़ते हैं, यानी जिद करते हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि उनमें बहुत पावर होगी और है ना वो किसी को भी मार सकते हैं, या फिर कुछ भी, वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो राजा जो किंग होता है, क्या वो स्ट्रांग होता है? हाँ होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। वो किसी को भी मतलब जो वो ऑर्डर देते हैं वो सब लोग फॉलो करते हैं, उनके पास मनी भी होता है, पैसे भी होते हैं। तो जो राजा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो और क्योंकि वो सबसे ऊपर होते हैं तो उनमें अलग टाइप की अकड़ होती है, जिद होती है कि मेरी बात सब मानेंगे, है ना। उसके बाद सेम नेक्स्ट है हमारा कक्षा का मॉनिटर। अब देखा होगा आपने, मॉनिटर की भी बात ऐसा होता है कि जो मैम होती है वो मॉनिटर को बोलती है सारी चीजें। फिर जैसे अगर मॉनिटर को मैम ने बोल दिया, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं कि क्लास को देखो आप, तो मॉनिटर एकदम ऐसे अकड़ में नहीं आ जाते कि अगर तुमने शोर मचाया तो मैं मैम को बता दूंगी या बता दूंगा। तो वो भी कैसे अकड़ में रहते हैं, उनके पास पावर आती है ना एकदम से कि किसी का भी नाम बोल सकते हैं वो, कि तुमने शोर मचाया था, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा मैम को। तो वो भी बहुत अकड़ते हैं। तो ये भी हमने लगा दिया सर्कल। अब है सुहानी। अब हमें पता नहीं सुहानी जो लड़की है, जो नाम है उसमें वो स्ट्रांग है, दुबली पतली है, तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम उसमें बता नहीं सकते कि वो अकड़ेगी कि नहीं अकड़ेगी, तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद पहलवान। पहलवान सेम जैसे हमारे समर सिंह है, मोटे तगड़े। पहलवान मतलब ये जो वो होते हैं बॉक्सर वगैरह जो होते हैं, तो वो तो वैसे ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारा फिट रहने वाला खाना खाते हैं ना, मोटे तगड़े होते हैं, फाइट करने के लिए स्ट्रांग रखते हैं अपने आप को, तो वो भी अकड़ेंगे। तो पहलवान हो गया। शेर, शेर भी क्या होता है, राजा ही होता है। कहाँ का राजा होता है, जंगल का राजा होता है। तो उसके पास भी सारी पावर होती है, तो वो भी अकड़ेगा कि भाई मेरे पास सारी पावर है, मैं सबसे ऊपर हूँ। उसके बाद चोर। चोर तो नहीं अकड़ेगा क्योंकि वो ना तो वो अच्छा काम कर रहा है, हमेशा तो वो डर में रहता होगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा।
तो जो चोर है नहीं, चोर अकड़ेगा नहीं, वो डर में रहेगा। तुम्हारा दोस्त, अब तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताना है कि अगर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब समर सिंह की तरह मोटा तगड़ा है, और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है, या ना बहुत क्या कहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर ऐसा होता है ना कि ऐसे फाइट वगैरह होती है तो वो हमेशा जीतता है या जीतती है। तो ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये तो आपको ही पता होगा आपका दोस्त कैसा है। तो अगर वो बिल्कुल समर सिंह की तरह है तो आप इसमें गोला लगाएंगे, लेकिन अगर वो छोटी की तरह है तो आप इसमें गोला नहीं लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज जब आप बुक में कर लोगे, तो आपको कॉपी में सीसॉ, आपने जैसे यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे भी पिक्चर्स में बना है, या फिर आप जैसे सीसॉ पे बैठे हो, अगर पार्क में गए हो, तो आपको उसका एक चित्र बनाना है। ठीक है, कॉपी में क्या करना है, सीसॉ का चित्र बनाना है। सीसॉ का चित्र यानी पिक्चर, ड्राइंग बनाओ। कहाँ पे, कॉपी में। ये काम करने के बाद यू हैव टू मेक अ पिक्चर ऑफ सीसॉ इन योर कॉपी। ओके, दैट्स इट फॉर द क्लास।